हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स 2025-26 हल करने वाले हैं, जो कि कक्षा 9वीं की होने वाली है। तो बच्चों, पिछले बार हमने पेज 7 से लेकर 9 तक पूरा अध्ययन किया था। इस बार हम 11 पेज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हल करते हैं। प्रश्न 1, इसे हल करें। ठीक है, तो बच्चों घटाने के सवाल है, आपको हल करना है। चलिए हल करते हैं। बच्चों, 9 में से 4 क्या कितना बचेगा? 5। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7। बच्चों, आपका ये उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न 2 में 3 में 0 गया 3 बचा, 4 में 3 गया 1 बचा, और 5 में से 2 गया बचा आपका 3। आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही प्रश्न दूसरा कीजिए। तीसरा हो जाएगा बच्चों, 30 और ये 4 हो जाएगा। तो 8 में से 5 गया 3। अब बच्चों देखिए, अब 0 में से 0 गया, आपका आंसर आ जाएगा 0, और 6 में से 3 गया, आपका उत्तर होगा 3। 8 में 8 गया 0, 6 में से 6 गया 0, और 7 में से 5 गया, आपका बचेगा 7 में से 2 गया 5 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 7 गया 0, तो आपका उत्तर हो गया 12। 2 में से 1 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, आपका उत्तर होगा 101। प्रश्न 5, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1, आपका उत्तर होगा 160। प्रश्न 6, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 8 गया 0, और 2 में से 1 गया 1, आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों 102। 1000 में 122 को घटाइए। तो बच्चों, यहाँ हो जाएगा आपका, उधार लेंगे 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, फिर यहाँ कितना बच जाएगा? 9 बचेगा। 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ कितना बच जाएगा? 9। 9 में से 1 गया 8, और ये आपका बच जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड वाले क्वेश्चन को कीजिए। 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच जाएगा 9। 9 में से 6 गया 3, फिर से यहाँ 9 बचेगा। 9 में से 3 गया 6, और बच्चों यहाँ बच जाएगा 3। 3 में से 0 गया, यहाँ बचेगा आपका 3। तो उत्तर आपका हो जाएगा। अब 6 में 8 तो जाएगा नहीं, इसलिए 16। 16 में 8 गया, बचेगा 8। यहाँ हो जाएगा आपका 2। 2 में से फिर 7 में जाएगा, इसलिए 12 करेंगे। 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचेगा 3। 3 में से 2 गया 1, और 8 में से 1 गया 7, तो आपका उत्तर हो जाएगा 7158। ऐसे बच्चों कीजिए। 8 में से 8 गया 0। अब बच्चों, 4 में से 7 में जाएगा, इसलिए 14 होगा। 14 में से 7 गया 7, तो इससे उधार लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा। अब 2 में से 4 नहीं जाएगा, तो फिर 12 लेंगे तो यहाँ 5 बचेगा। 6 में से उधार लेंगे तो 5 बचेगा, तो 12 में से 4 गया 8, और 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 4870। तो बच्चों, आपका 5, 6, 7, 8 ये आपका होमवर्क रहेगा। इसे आप घर में हल करके मुझे कमेंट में बताएंगे। होमवर्क रहेगा, आप होमवर्क कीजिए। ठीक है बच्चों, ये भी आपका होमवर्क रहने वाला है। ये भी आपका होमवर्क रहने वाला है। तो बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। 200 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया जाए तो शेष कितने मीटर कपड़ा बचा? तो बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए। हमारे पास 200 मीटर कपड़ा था टोटल, इसमें से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, तो 140 मीटर काट लिया तो घटा दो। 0 का 0, 5 में से 4 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि शेष कितने मीटर कपड़ा बचा? तो आपका उत्तर हो जाएगा 110 मीटर। 110 मीटर कपड़ा बचा। एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी भरा है, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया, तो बताइए टंकी में अब कितना पानी बचा? बच्चों, ये पहले कितना था? 2430 कितना इस्तेमाल हो गया? 1320 इस्तेमाल हो गया, तो कितना बचा है? बचा दो। कितना बचा है तो घटा दो। 0 का 0, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1। आपका उत्तर होगा बच्चों 1110 लीटर अब पानी बचा है। ठीक है, एक पुस्तक में कुल 224 पन्ने हैं। राम ने 243 पन्ने पढ़ लिए हैं, तो बताइए राम को अब कितने पन्ने पढ़ने पड़ेंगे? तो बच्चों, आपके पास टोटल पेज कितने थे, टोटल पन्ने कितने थे? 243। राम ने कितने पढ़ लिए? तो 224 पढ़ लिए। शेष कितना बचा तो घटा दीजिए।
3 में से 4 नहीं जाएगा इसलिए 13, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, है ना बच्चों। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, 19 पन्ने। अब कितने पन्ने पढ़ना शेष हैं, तो आपको बच्चों हो जाएगा अब 19 पन्ने पढ़ना शेष है। डिब्बे में 576 कीले हैं, अगर 280 कीले का उपयोग हो जाता है तो अभी कितने बचे। तो बच्चों यहाँ भी हमको घटाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, एक डब्बे में कितने कीले थे, 576 थे, है ना। उपयोग कितने कर लिए गए, 280 कर लिए गए, तो कितने बचेंगे, घटा दीजिए। 6, यहाँ 7 से 8 नहीं जाएगा इसलिए 17 हो जाएगा। 17 में 8 घटा दो तो 9 बचेगा। यहाँ से उधार हो जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2। आपका उत्तर हो जाएगा अब 296 कीले बचे। आपका उत्तर होगा 5483 में कितना जोड़ें कि 5785 हो जाए। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी घटाना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5785 में 5483 को घटा दो तो 5 में से 3 गया 2, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3। तो 5483 में 302 आप जोड़ेंगे तो 5785 आपको मिल जाएगा। 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। तो बच्चों सबसे पहले देखो कौन सी संख्या बड़ी है बच्चों, तो आप 9312 बड़ी हो जाएगी, है ना। 9312 ये बड़ी होगी, बड़ी हो जाएगी। कौन सी, 9312 हो जाएगी। और कितनी बड़ी, और कितनी बड़ी है, तो बच्चों क्या काम करोगे, 9312 में 9213 को घटा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो बच्चों घटा दो, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 10, 10 में से 1 गया 9, है ना। यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 2 गया 0, है ना। तो आपको बच्चों आ जाएगा 99। ठीक है, तो कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है, तो बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा ये वाला। सोहेल के पास 2490 रुपये थे, ठीक है बच्चों, रुपये होगा यहाँ। और 1025 रुपये की किताब खरीदी, तो बताइए उसके पास अब कितने रुपए बचे। सोहेल के पास टोटल कितने रुपए थे, 2490 रुपये थे। तो 1025 की उसने किताब खरीद ली, 1025 की किताब खरीद ली, तो कितने बचे माइनस कर दो। 10 में से 5 गया बचा 5, यहाँ हो गया 8, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 1 गया 1। आपका उत्तर हो जाएगा उसके पास अब कितने रुपए हैं, तो उसके पास अब 1465 रुपये हैं। किन्हीं दो संख्याओं का योग 45,000 है, यदि उनमें से एक संख्या 22,500 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या काम करोगे, आपके पास दो संख्या का योग कितना है, 45,000 है। दो संख्याओं का योग 45,000 है, एक संख्या आपको प्राप्त है कितनी, 22,500 रुपये। तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो बच्चों घटा दो, आंसर आ जाएगा। 0 में 0 गया 0, यहाँ भी आ जाएगा 0। बच्चों यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ जाएगा 4, 4 में से 2 गया 2, और 2 में से 2 गया 2। तो आपका उत्तर हो जाएगा 22,500। दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 22,500, आपका उत्तर। तो बच्चों यहाँ आपको जमा मतलब जोड़ करना है और घटा मतलब आपको घटाना है, ठीक है। तो चलिए जमा मतलब जमा करेंगे मतलब जोड़ेंगे। तो चलिए 7 और 4 को जोड़ो, तो 7 और 4 11, हासिल का 1, 8 9 1 और 8 9 और 1 10 का शून्य, हासिल का 1 1 और 6 7, 7 और 2 9, 5 और 5 और 4 9। आपका उत्तर हो जाएगा 7 और 2 9, 8 और 1 9, 6 और 2 8, 5 और 4 9। आपका उत्तर घटाइए मतलब घटाएं, ठीक है। तो यहाँ घटाइए, 16 में से 7 गया कितना बचेगा 9, यहाँ हो गया 3, अब 3 में से 6 नहीं जाएगा इसलिए 13 हो जाएगा, तो यहाँ से उधार लेंगे तो 8 बचेगा। तो 13 में से 6 गया कितना बचेगा 7 बचा, है ना। और यहाँ 8 में से 8 गया 0 बचा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 9। बच्चों इसको आप घटाइए। बच्चों प्रश्न 3 में
खाली बॉक्स में आने वाली संख्या लिखिए, मतलब खाली बॉक्स में आपको संख्या भरना है। तो बच्चों यहाँ देखिए 7 में से क्या घटाएंगे कि 4 आ जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, वैसे ही अगर किस में से अगर 3 को आप घटाएंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 5, तो बताइए यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 8। ठीक है, ऐसे ही देखिए 6 में से आप क्या घटाएंगे कि आपका उत्तर हो जाएगा 2, आपका सारा जाएगा, आपका यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 4 लिखेंगे, और यहाँ 6 में से 5 गया, आपका उत्तर हो जाएगा 1। तो ये बच्चों हल कर लिए। प्रश्न 4 क्या बोल रहा है, 6493 में कितना जोड़ेंगे कि 6795 प्राप्त हो। तो बच्चों कुछ नहीं करना, हम केवल घटा देंगे। 6795 में से 6493 को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 में से 3 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और 6 में से 6 गया 0। आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों 302। 6493 में अगर आप 302 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 6795। गुना करना है तो कार्यपत्रक 1 में बताइए कि यह कितने गुण हैं एवं गुना के रूप में लिखिए। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट में आपको दिया हुआ है कि देखिए प्रश्न 1 क्या दिया है हमको, 9 धन 9 धन 9 धन 9 धन 9 धन 9, मतलब 9 कितने बार लिखा है बच्चों, 6 बार लिखा है। 9 कितने बार लिखा है, 6 बार, तो 9 में 6 का गुना कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 54। ठीक है, ऐसे ही बच्चों देखो 4 कितने बार लिखा है, 5 बार लिखा है, 1 2 3 4 5, तो 4 कितने बार लिखा है, 5 बार, तो 4 में 5 का गुना करो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 8 है ना, 8 कितने बार लिखा है, 3 बार लिखा है, तो 8 कितने बार लिखा है, 3 बार लिखा है, और 3 में जब 8 का गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 तिया 24। वैसे ही देखो 3 कितने बार लिखा है बच्चों, 1 2 3 4 5 बार लिखा है, तो 3 कितने बार लिखा है, 5 बार लिखा है, तो यहाँ आ जाएगा 3 और 5 तिया 15 हो गया। वैसे ही बच्चों देखो 30 कितने बार लिखा है, 3 बार, तो यहाँ आ जाएगा 3 बार लिखा है 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 तिया 9 और 0 शून्य शून्य, तो आपका आंसर आ जाएगा 90। 7 कितने बार लिखा है देखिए, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है, तो 6 7 कितने बार लिखा है, 6 बार लिखा है, तो 7 गुना 6, तो 7 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 42। ऐसे पूरे क्वेश्चन ये आपके HW हैं, तो आप HW कीजिए, मतलब होमवर्क कीजिए, और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आंसर क्या आया। तो बच्चों कार्यपत्रक 2 को हल करेंगे। मूल सूची में कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं। पुस्तक का मूल्य दिया हुआ है, टाइगर का, बाल का, पेन का, छतरी का मूल्य दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, आपको एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपये है, एक टाइगर का 50 रुपये, बाल का 20 रुपये, पेन का 12 रुपये, छतरी का 100 रुपये और गुड़िया का 130 रुपये। तो बच्चों एक पुस्तक 35 रुपये की है, तो 3 पुस्तक, आपको प्रश्न 1 नंबर दिखा देखो, तो प्रश्न 1 में 3 पुस्तक कितने की होंगी, तो बच्चों तो आपको 35 में 3 का गुना कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 105। आपकी एक बॉल 20 रुपये की है, तो प्रश्न 2 में देखिए 4 बॉल बोला है, तो 20 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, 80 रुपये की आपकी बॉल हो जाएगी। ऐसे ही देखिए बच्चों, एक छतरी आपकी 100 रुपये की है, और आपको कितनी खरीदना है, 5, तो 100 गुना 5 बराबर 500। बच्चों वैसे ही एक पेन का मूल्य 12 रुपये है, तो 6 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 गुना 6 बराबर 12 छिंग 72 रुपये। ऐसे ही एक टाइकर कितने रुपए का है, 50 रुपये का, तो 10 टाइकर, तो 50 गुना 10 का गुना कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 500 रुपये। वैसे ही बच्चों एक गुड़िया आपकी 130 रुपये की है, तो आपको 6 गुड़िया खरीदना है, तो 6 का गुना कर देंगे, तो 13 छिंग 78, मतलब 780 आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप ऐसे हल करेंगे। कार्यपत्रक 3, पहले उदाहरण को देखकर प्रत्येक प्रश्न का जवाब दीजिए। तो बच्चों प्रश्न 1 में देखिए बच्चों, तो 15 गुना 10
150 हो गया। तो 15 को कितने बार लिखें? 10 बार। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 15 को 10 बार लिखें। वैसे ही बच्चों देखो 17 में कितने का गुना किए हैं? 4 का। तो 17 को कितने बार लिखें? 4 बार, है ना। तो 17 चौके 68 हो जाता है। वैसे ही देखो 38 को 3 बार लिखें, है ना। देखो 3 लिखा है तो बच्चों 8 को कितने बार लिखना पड़ेगा? यहाँ 40 बार लिखना पड़ेगा। तो इसको आप करेंगे, HW है, आपका होमवर्क है। और बच्चों वैसे ही सब क्वेश्चन वैसे ही लिखें, इसलिए प्रश्न 6 को ऐसे ही करेंगे आप। कैसा? 26 को कितने बार लिखेंगे? 26 को आप कितने बार लिखेंगे बच्चों? 4 बार लिखेंगे। तो ये आपको करना पड़ेगा। और वैसे 12 को कितने बार लिखेंगे आप? तो ये आपको होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसको आप करके लेके आएंगे और कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है।